हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी देखने को मिल रही है जिसका नाम है ज्योति ग्लोबल प्लास्ट। इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है लगभग यहाँ पर 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में। यहाँ पर कंपनी 66 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया प्राइसिंग में और कंपनी 35 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 26 करोड़ रुपए हैं वो तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 7 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के मालिक लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके पास में 73% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो 130 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। कंपनी करती क्या है तो बेसिक भाषा में अगर बताया जाए तो कंपनी प्लास्टिक के ड्रम बनाती है। उसके अलावा कंपनी के पास में खांचे बने हुए हैं ऐसे, जिसमें कि अगर आप लोग प्लास्टिक को मोल्ड मतलब गला करके उस मोल्डिंग में डाल दो तो उसी शेप का प्लास्टिक का शेप जो आइटम्स वो कंपनी बना करके बेचने का ट्राई करती है। तो मेनली आज के दिन जो है पैकेजिंग जो आइटम्स होते हैं, जो कि हमें केमिकल जो लिक्विड फॉर्म के जो केमिकल्स होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में जो आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखने में काम आते हैं। सो बेसिकली ड्रम वगैरह, बाल्टी हो गई, ड्रम हो गया, प्लास्टिक की जो बनी होती है वो कंपनी बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला कंपनी जो पैसे उठा रही है यहाँ से जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उन पैसों का क्या करने वाली है। तो यहाँ पे 11 करोड़ रुपए तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ाने में काम में लेने वाले हैं। एंड साथ में ही जो सोलर पावर प्लांट की भी यहाँ पर कंपनी थोड़ी सी सुविधा कर रही है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यूज़ करती है अपने फैक्ट्रीज के अंदर में, वहाँ पर जो है वो सोलर पावर प्लांट से ले सके, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग हो सकती है फ्यूचर के अंदर में। और बाकी जो पैसा बचा हुआ है लगभग 1 करोड़ रुपया, उसके उससे थोड़ा लोन चुकाने के लिए ट्राई करने वाले हैं। सो बेसिक पर्पसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बस पॉइंट ये है कि थोड़े से बेसिक पर्पसेज ज़्यादा सही हो जाते अगर वो 7 करोड़ रुपए भी कंपनी के पास में चले जाते, राइट, ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहती। बट नहीं, प्रमोटर्स तो अलग, नहीं नहीं हमें भी अपनी जेब भरनी है भाई, नहीं कैसे कैसे, बिकॉज फिर प्रमोटर्स को इंतज़ार करना पड़ता है टाइम का, लगभग कितने 6 महीने का टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद में फिर वो सेल कर पाती है, तब तक क्या पता आईपीओ जो कंपनी है उसका शेयर 50% टूट चुका हो, फिर कंपनी को मज़ा नहीं आएगी यार इतना कम पैसा मिल रहा है तो आईपीओ में बेचो ना, राइट। तो पॉइंट ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम है यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये इनकी जो पास में जो आईपीओ लेके आए उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, तो या तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो लिस्टिंग डे के ऊपर में नेगेटिव में रही है, या फिर एट पार नॉर्मल रही है, 10 से 20% के आसपास में कहीं पर रही है। और उनके बाद में जो परफॉर्मेंस कैसी रही है आईपीओ आने के बाद में उन कंपनियों की, तो वो भी ठीक ठाक, एक एक कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है, बाकी सबकी खराब या नॉर्मल देखने को मिल रही है। दैट मीन्स ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है दूसरी कंपनियों की, वो या तो एट पार लेके आ रही है, ये मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी जो वैल्यू चल रही है उसके आसपास लेके आ रही है, या फिर ज़्यादा लेके लगा रही है वैल्यू। तो यहाँ पर देखने की कोशिश कर लेते हैं कि इसको क्या वैल्यू मिल सकती है, लेट्स सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कंपनी पैसा कहाँ पे यूज़ करने वाली है। साथ में ही जो आज के दिन कंपनी को चला रहे हैं वो क्या नाम, भवनजी हिरनजी और दिवेंजी यहाँ पर इस कंपनी को चला रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी पे कोई केस वेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की जो शुरुआत 2004 के अंदर में हो गई थी, उसके बाद में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप 2005 में हो गया था। उसके बाद में इन्होंने ये जो काम है, ये माइलस्टोन्स आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो सेटअप ऑफ 210 लीटर्स ऑफ ऑटोमेटिक ब्लो मोल्डिंग मशीन फॉर द प्रोडक्शन। ओके, तो जो आज के दिन जो मशीनरी वगैरह काम में ले रहे हैं उसका जो मेन सेगमेंट जो इन्होंने शुरुआत किया वो 2016 के अंदर में किया हुआ है। कंपनी की अगर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और हिरेंजी जो आज के दिन देखने को मिलते हैं तो 55 साल की उम्र है और नॉर्मल सा इनके पास में एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ओके, नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिल रहा, 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। 55 साल की उम्र है, सो 32, सो लगभग 23 साल की उम्र में इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मतलब कॉलेज से निकले, कॉलेज से निकलते ही इन्होंने इसी फील्ड में काम करना शुरू कर दी। आज के दिन जो हिरेन जी हैं वो 90 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं। कंपनी अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के पास में जो कि प्रॉपर्टीज हैं, जो कि फैक्ट्री वगैरह जो है, वो आज के दिन कंपनी की खुद की नहीं है, लीज के ऊपर में है। जो मेन फैक्ट्री है यूनिट 1, वो 95 ईयर्स के लीज के ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यूनिट 1 का जो एक हिस्सा है, सिर्फ उसी की बात करें, वो 95 ईयर्स की लीज के ऊपर में। बाकी जो दूसरे हिस्से हैं वो 5 साल की लीज के ऊपर में देखने को मिल रहे हैं। सो बाकी यूनिट 1 के जो दूसरे हिस्से हैं वो भी 5-5 साल की लीज पे हैं। यूनिट 2 है वो भी 5 साल की लीज पे है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ओन्स नथिंग ओवर हियर। और यहाँ पर जो यूनिट 3 जो प्रपोज है वो भी लीज पर ही रहने वाले। बट द पॉइंट इज कि अगर जो कंपनी 95 ईयर्स के लीज के ऊपर में है तो वो एक काइंड ऑफ ओनिंग ही मानी जाती है, बिकॉज वहाँ पर
जो राइट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, सो दैट्स ए गुड थिंग। बट यहाँ पर जो राइट्स हैं वो यूनिट 1 और यूनिट 3 में देखने को मिल रहे हैं, और यूनिट 1 भी पूरी नहीं, सिर्फ एक हिस्सा, बाकी के जो हिस्से हैं वो गेन 5-5 साल की किराए के ऊपर में है। सो दैट मीन्स कंपनी ओन्स नथिंग, और स्टिल थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है वो ठीक ठाक लेवल के ऊपर में लीज पे ले रखी है। दैट्स अगेन ओके ओके थिंग ओवर हियर। So that's kind of not a very big good thing in the scenarios of the property owning, but ठीक है, हम लोग नॉर्मल लेके चल सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, मैनेजमेंट अच्छा है, तो इस चीज़ को पॉजिटिवली मान सकते हैं, बट पॉजिटिवली इस पर्टिकुलर कंपनी में लेना है कि नहीं उसको देखते हैं। 47 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं, मेनली जो है प्रोडक्शन के अंदर में आज के दिन काम कर रही है। 47 में से प्रोडक्शन से सिर्फ 14 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? सपोर्ट स्टाफ काम कर रहा है, बाकी तो ये ठीक है, लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग इन्होंने सबको इंक्लूड कर लिया है। कंपनी का जो आज के दिन जो मटेरियल जो आता है वो 96% कतर से आता है, एंड डोमेस्टिक से ही कंपनी आज के दिन जो इम्पोर्ट करती है वो कतर से आता है। बाकी इंडिया से ही मेनली जो है, जो जो काम में लेते हैं रॉ मटेरियल, वो इंडिया से ही प्रोक्योर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज 80%, 89%, 83%, यहाँ पर कंबाइंड जो है 84% के आसपास में प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही है। और पास्ट जो डेटा है उसके हिसाब से अच्छी प्रोडक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में देखने को मिल रही है, बिकॉज हर साल कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती ही जा रही है। एक्टिव क्लाइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन 1059 एक्टिव क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड जिनका 1 करोड़ से ज़्यादा का जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा का माल जो ऑर्डर कर रहे हैं कंपनी से, वो 11 एक्टिव क्लाइंट्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। अब रिपीटेड कस्टमर ही कंपनी का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज उन्हीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। टोटल सेल हुई है 93 की, जो भी रिपीटेड कस्टमर से 83 करोड़ की सेल आई है। तो पिछले साल भी 83 थी, इससे पिछले साल 86 थी। जो रिपीटेड जो कस्टमर्स हैं उनसे जो सेल हो रही है वो गिरती ही जा रही है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी इन हाउस लॉजिस्टिक्स के काम में लेती है, दैट्स ओके, दैट्स वेरी नाइस। मेनली इन हाउस लेती है 50% के, 50% के आसपास में बाहर के लोग काम में लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है वो बैरल बिक रहे हैं, जो कि हम लोग जो नीले काले पीले सफ़ेद जो बैरल्स देखते हैं, जिनको आपको मैं फोटो दिखा दूँ, ये वाले जो बैरल्स होते हैं, इनमें भी अलग अलग टाइप का जो होता है, किसी का मुंह छोटा सा है, किसी का मुंह बड़ा सारा है, तो अलग अलग टाइप के बैरल बनाती है। तो कंपनी जो मेनली जो है एचडीपी के जो 200 लीटर से 250 लीटर के जो बैरल हैं वो बिकते हैं, और दूसरे 20 से 120 लीटर के जो बैरल हैं वो बिकते हैं। तो मेनली जो है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, कंपनी प्लास्टिक के पैकेजिंग के डब्बे बनाती है, क्योंकि वहीं से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है, और वो भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में आ रहा है। ध्यान रखना, डिक्रीज हो रहा है उसका कंपनी का रेवेन्यू, दैट मीन्स की कंपनी की डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा बनी हुई नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कंपनी ने बहुत अच्छी चीज़, एक स्ट्रॉक मारा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब बाउंड्री के पार। कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि हमारी ऑर्डर बुक के अंदर में डिफेंस एंड एरोस्पेस से मल्टीपल ऑर्डर्स हमारे पास में पड़े हुए हैं 21 करोड़ रुपए के। और जैसे ही मार्केट जब डिफेंस और एरोस्पेस का नाम सुन लेता है वो पगला जाता है, इन्वेस्टर्स के खुजली होने लग जाती है हाथ के अंदर में, इस कंपनी में तो पैसा लगाना ही है मुझे। तो 21 करोड़ का इनके पास में ऑर्डर पड़ा हुआ है, एंड दैट्स गुड थिंग बाय द वे। यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हमको देख सकते हैं, राइट। और ये जो आइटम्स हैं, ये दो आइटम जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर आइटम, ये और ये पर्टिकुलर आइटम, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आइटम जो है डिफेंस से इनके पास में ऑर्डर आया हुआ है, और ये जो ड्रोन के पार्ट्स हैं इनका ऑर्डर भी इनके पास में आया हुआ है। दैट्स नाइस, राइट। ये इनकी मशीनरी वगैरह आप लोग सब कुछ फैक्ट्री की फोटोज आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एंड दिस इज एवरीथिंग। आज के दिन जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो महाराष्ट्र से ही आ जा रहा है सारा का सारा, एंड केमिकल जो सेक्टर है उससे सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स कोई जो डब्बे जो कौन सा सेक्टर की कंपनियां ऑर्डर कर रही हैं, तो यहाँ पे देखने मिल रहा है केमिकल सेक्टर, बिकॉज उनको एक जगह से दूसरी जगह सामान इनमें भर के भेजना है ड्रमों के अंदर में। दूसरा जो इंडस्ट्रियल जो ल्यूब और ऑयल वाली कंपनी है वो 15%, सो वो डब्बे और कौन ऑर्डर करेगा, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑर्डर करेंगे और वही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव एन क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आज के दिन कितना पैसा लगा हुआ है, राइट। तो टोटल मिला के आज के दिन इस पूरी कंपनी के अंदर में 56 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, 56 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 20-21 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में वो उधारी का पैसा है, और वो भी जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है उधारी का पैसा, मेनली शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं उसका पैसा। नेक्स्ट यहाँ पर जो जितना भी पैसा ही पड़ा का है, तो अब यूजुअली उधारी का पैसा लिया हुआ है तो वो माल में ही पड़ा, वो भी शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो माल में ही होता है, या फिर पैसा है जो कि रिसिप्ट कटी हुई है बट आगे से पैसा आना बाकी है, ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं,
उसमें अटका रहता है, तो ये वहीं पर अटका हुआ है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स में 21 करोड़ रुपए अटके हैं, और बाकी प्रॉपर्टी में कंपनी ने 17 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह लगा के उसमें 17-18 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। सो टोटल मिला के यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट ये 56 करोड़ की। अगर इसमें से हम लोग इस चीज़ को हटा दें, कंपनी के एसेट्स की अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की वैल्यू आज के दिन, इन्वेंट्री कहाँ पे है 8 करोड़, और 16-17 यहाँ पर, तो लगभग 20-20 8 30 करोड़ के आसपास की कंपनी के आज के दिन बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। सो बैलेंस शीट के अंदर में 30 करोड़ रुपए की आज के दिन नेटवर्थ देखने को मिल रही है। राइट, 30 करोड़ से ज़्यादा की इनकी आज के दिन नेटवर्थ नहीं देखने को मिल रही है। एंड बाकी देखते हैं कि कंपनी, बाकी नेटवर्थ हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं दिस ओनली 21 करोड़ रुपए के आसपास में। बट वैल्यू होती है ना कि कंपनी, इसकी कंपनी की फैक्ट्री, इस पूरी कंपनी की वैल्यू क्या है आज के दिन नेटवर्थ के हिसाब से, बिकॉज नेटवर्थ हर दिन बढ़ती रहती है, कंपनी अच्छा काम करती है, तो उसके हिसाब से 30 करोड़ के आसपास में निकल के आ रही है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यू कमा रही है 89, 87, 93। ओके, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था पिछले साल तक, इस साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है। आईपीओ ईयर है, कमाल हो जाता है, दैट्स अगेन फाइन। कंपनी का जो बाकी चीज़ें हैं, खर्चे वगैरह भी रेवेन्यू के साथ में इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स अगेन ओके। एंड एवरीथिंग सिम्स फाइन। और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 4 करोड़ है, तो यहाँ पर कंपनी का लगभग आधे से ज़्यादा जो सैलरी का जो पार्ट है वो तो मैनेजमेंट को ही जा रहा है, बाकी आधा पैसा जो है वो बाकी जो 47 लोग काम कर रहे हैं उसमें से 2 लोगों को निकालें, तो बाकी आधा पैसा 45 के पास में जा रहा है, 2 लोगों के पास में आधा पैसा जा रहा है, दैट्स अगेन फाइन। डिस्पैरिटी तो हर जगह ही है। 6 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने निकाले हैं नेट प्रॉफिट के तौर पे, और यहाँ पर माल बच गया 2 करोड़ रुपए का, उसकी वजह से कंपनी का 6 करोड़ का रेवेन्यू बच गया, बट जबकि पीछे कोई माल वाल नहीं बच रहा है। सो यहाँ पर हम लोग जो है 4 करोड़ के आसपास में ही नेट प्रॉफिट को इंक्लूड करने वाले हैं। ओनली 4 करोड़ रुपीज, बिकॉज इस बार कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा बट माल कंजम्पशन नहीं बढ़ा, और साथ में माल बच भी गया, ऐसा कैसे? आईपीओ ईयर का कमाल है, क्योंकि कंपनी को अपनी जो वैल्यूएशन है, पी रेशियो और पीबी रेशियो, जो मार्केट में कंपनी चल रही है उनके बराबर दिखाने दिखाने कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट को ज़्यादा करके, प्रॉफिट को ज़्यादा कैसे करेंगे? या तो माल बच गया जी हमारे पास, वही तरीका है, और तरीका क्या है? तो माल बच गया जिसकी वजह से 2 करोड़ रुपए बढ़ गए, तो कंपनी ने यहाँ पर बोल दिया कि जी 6 करोड़ की कमाई हो गई हमारी, नहीं, कि हम 4 करोड़ ही इंक्लूड करेंगे। उसी के हिसाब से पी और पी रेशियो निकाले, बिकॉज हमें भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कंपनी को जो ऑपरेशन से जो पैसा आया है, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश आया है वो 8 करोड़ रुपए प्लस में आया है। तो पैसा प्लस में कहाँ से आया? तो हमें कौन कौन सा पैसा जो है पॉजिटिवली इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट जाने वाला है, यस, तो 3 करोड़ रुपए तो निकाल दो, तो यहाँ पर कंपनी के पीछे पड़ते हैं 9 करोड़ रुपए। डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का, तो हम 9 करोड़ के हिसाब से देखने वाले हैं। 9 करोड़ के अंदर में से हमारे देखा जाए तो ट्रेड शॉर्ट टर्म जो लोन है, एडवांसेज जो है हमारे पास में आया है, ठीक है जी, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो पीछे कितना बचा? सो 9 करोड़, 9 करोड़ में गए 5 करोड़, 5 करोड़ में से इसको और निकाल दो, पीछे बच गए 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ के हम लोग बात करते थे, यहाँ पर ट्रेड्स पेबल हैं 2 करोड़ रुपए के, जो कि हमारे पास में पड़े हैं। तो कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है वो बेसिकली देखा जाए तो 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी के पास में कैश आया है, जो कि जेन्युइनिटी नजर आ रही है। उसके पहले के जो कैश फ्लोज हैं, क्या वो अच्छे हैं? तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि 8 करोड़, 8 करोड़ में से हम लोग फाइनेंस कॉस्ट ही तो जाने वाली है, तो 2.5 करोड़ से निकाल दो यहाँ से, सीधे ही निकाल दो, तो इसमें से 2.5 गए, सो गए 4, 3.5, 3.5, और यहाँ पर पिछले साल भी इन्होंने कैश जो है ठीक कमाया है। इस साल थोड़ी सी कैश की दिक्कत आई है, बाकी कैश निकाल ले रहे हैं। उससे पिछले साल जो है कैश की दिक्कत, किल्लत रही है, बट उसके बाद में जो कंपनी का हाल है वो थोड़ा सा संभला हुआ नजर आ रहा है, दैट्स गुड। फ्यूचर के अंदर में कंपनी अच्छा कर सकती है, लेट्स सी। तो हम लोग इस कैश फ्लो की वजह से हम लोग जो अब नेट प्रॉफिट्स हैं वो 5 करोड़ लेने वाले हैं। कैश फ्लो अच्छा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे घोटालेबाजी कम नजर आ रही है। अब थोड़ा सा हम लोग पीबी रेशियो, पी और पीबी रेशियो एक बार निकाल के देख लेते हैं 5 करोड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर 130 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है, 5 करोड़ के हिसाब से 130 करोड़ की वैल्यू बनता है 6, 16, 26 का बनता है। अगर इसको लोग हम कंपेयर करते हैं मार्केट के जो लिस्टेड कंपनियों के साथ में, तो इसका है 22 का, इसका है 21 का, इसका है 25 का। सो बेसिकली कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है, देखा 21 से 25 के आसपास में इनकी वैल्यू चल रही है, तो इन्होंने वैल्यू वहीं पर एट पार या थोड़ी सी ज्यादा लगाने की कोशिश की है। दो कंपनी ने वैल्यू कम लगाने की कोशिश की, बिकॉज नेट प्रॉफिट को बढ़ा करके, बट हम लोग तो ओवर स्मार्ट लोग हैं, तो हम थोड़ी सी वैल्यू पहले ही कम कर देते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर 21 करोड़ के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी और पैसे उठा रही है 26 करोड़। सो 21, 22, 42 के हिसाब से देखा जाए तो 40 करोड़ ही मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो 12, सो 33 का आसपास का 3.1 के आसपास का पीबी रेशियो लगाने की कोशिश की, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2.4, 1.6 और यहाँ पर 4। सो बेसिकली अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में ना पैसा जाके कंपनी के पास में जाता तो पीबी रेशियो था थोड़ा अच्छा सुधर सकता था, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन बनती। बट नहीं, promoters wanted the money in their own pockets. It's not bad, but the point is company needs more money to sustain। तो फिर promoters को थोड़ा सा कई बार देखना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली है तो कंपनी प्रमोटर्स की, सैलरी ज़्यादा ले लोगे और क्या यार। ठीक है, तो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में वो ये है कि कंपनी ने वैल्यू जो है आज के दिन ज़्यादा लगाई है, और या फिर एट पार लगाने की कोशिश की है, वैल्यूएशन को थोड़ा ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है जो कंपेरेटिव जो दूसरी मार्केट में कंपनियां उनके मुकाबले देखा जाए तो। सो फ्यूचर के अंदर में सस्ती मिल सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें थोड़े से पैरामीटर्स और चेक करने जो कि आने आने वाले जो टाइम के अंदर जो कंपनी रिजल्ट जारी करेगी उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म का व्यू बनाएंगे, आज नहीं। सो लिस्टिंग गेन की उम्मीदें कम है और शॉर्ट टर्म में भी उम्मीदें कम है। लॉन्ग टर्म का आई एम पॉजिटिव, बट स्टिल नीड टू चेक इन द कमिंग रिजल्ट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलता है नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली